शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। रांची में शराब और जुआ के खिलाफ कार्रवाई, 22 लोग गिरफ्तार, नकदी और सोना बरामद। बोकारो में कुर्मी आंदोलन को लेकर जयराम महतो का पलटवार, प्रशासन से की निष्पक्ष जांच की मांग। दुर्गा पूजा को लेकर बोकारो एसपी ने पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। रांची में एंटी क्राइम चेकिंग, 2 अपराधी गिरफ्तार, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त। बागमारा के गजलीटाड़ खान हादसे की 29वीं बरसी, 64 शहीद मजदूरों को दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। रांची में गुरुवार को देर रात एसएसपी के नेतृत्व में 2 अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें पहली कार्रवाई हरमो बाजार इलाके में हुई, जहां स्थानीय लोग देसी शराब पीते हुए अड्डेबाजी कर रहे थे। सूचना मिलते ही एसपी ने अरगोड़ा थाना प्रभारी को छापेमारी का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोग को हिरासत में ले लिया। दूसरी कार्रवाई भी देर रात हुई। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि घर में जुआ खेली जा रही है। इस पर अरगोड़ा थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और छापेमारी की, जहां से पुलिस ने सोना, नकदी और जुआ सामग्री जब्त किया। इसके साथ ही 18 लोगों को हिरासत में ले लिया। बेरमो थाना परिसर में करीब 1 महीने पहले लोग विवादित नारे सर-तन से जुदा मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। बोकारो एसपी के आदेश पर इस मामले के कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मीडिया से बातचीत में जयराम महतो ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। वहीं कुर्मी आंदोलन का विरोध करने पर उन्होंने कहा कि संविधान सभी को अपने अधिकारों की मांग करने की स्वतंत्रता देता है। कुर्मी समाज भी संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की मांग कर रहा है। ऐसे में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में बेवजह निर्दोष लोग का नाम घसीटा गया है और चुन चुन कर कार्रवाई की गई है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने बेरमो थाना पहुंचकर पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर असली दोषियों पर ही कार्रवाई करने का अनुरोध किया। दिया गया है और पार्टिकुलर लोगों को नामजद किया गया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे हमारे परवेज राजू जी हैं, ये थे भी नहीं, दूर दूर तक इनका उस दिन उपस्थिति से कोई नाता भी नहीं है। तो मैंने उनसे वही कहा है कि आप भी इंसान हैं, भूल इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधारने के लिए आपके पास समय है, तो उस पर सुधार किया जाए। अभी देखिए, तैयारी तो समाज के लोग हैं। मैंने तो सिर्फ उस आंदोलन को समर्थन दिया था। आप भी जानते हैं कि मेरी आयु से 2 गुना आंदोलन है ये सामाजिक आंदोलन। ये जब से भारत देश आज़ाद हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, तब से लगातार समय समय पर हमारे लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं कि हमारे साथ इतिहास के कालखंड में गलत हुआ है, हमें साजिश के तहत सूची से हटा दिया गया है। और उसका उदाहरण तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधुओं, बेरमो जहाँ खड़े हैं, यहाँ भी कितनी सारी ज़मीनें कुर्मियों की, बीटीपीएस हो, सीटीपीएस हो, लेकिन कितना ईजिली ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। तो वही कारण था सूची से हटाने का। बात ऐसा है विधायक जी कि मैं एक बात कहिए, विरोध करना ना करना अलग बात है। आप लोग पत्रकार एकेडमिक लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग ही पत्रकारिता करते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। ईमानदार से बोलिए, क्या ये विरोध का स्तर सही था? विरोध कुर्मी समाज अपनी मांग को लेकर लाखों की संख्या में वो भी थे। झारखंड के 50 रेलवे स्टेशन में थे, लेकिन उनका शब्द क्या किसी पार्टिकुलर नेता, पार्टिकुलर समाज के प्रति कोई हिंसात्मक, नफरत भरा, विद्वेष भरा था? आपने भी देखा। चलिए, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और आप लोग भी अंतर्मन से उसका आकलन करिए। कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से किसी तरह से सही था? उनको आपत्ति है, नाराजगी है, वो भी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तरीके से रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत एक संवैधानिक देश है। इस देश में वन्य जीवों को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 48 के अनुसार भारतीय संविधान अनुच्छेद 48 वन्य जीवों को सुरक्षा देता है। तो हम तो इंसान है, मनुष्य हैं और हास्य कर जाने वाले मनुष्य हैं। तो हम अपने हक की मांग कर रहे हैं और वो हक मांग रहे जो हम कभी थे समझे। ऐसा नहीं कि हम कुछ नया मांग रहे हैं। तो देना या ना देना भारतीय संविधान का है, उन तथ्यों का है, उन समितियों का है जो समितियां तय करती हैं मापदंड को।
देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि निसंदेह हमारा कार्य है, हमारी जो है एक्टिव मोड है, उसके कारण महामहिम प्रभावित रहते हैं वो। और चूंकि झारखंड के इस बार के विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं, तो वो भी थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं कि एक नया लड़का उभर के आया है, अभी इंडिया एनडीए गठबंधन के बगैर आया है, ये इंडिपेंडेंट अकेले आया है, तो ऐसी बात वो प्रोत्साहित करते हैं। बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं। कुछ नया सब प्लानिंग कुछ देखिए हम लोग तो प्लानिंग बहुत सारी रखे हैं, जब वो चीजें आएंगे धरातल पर तभी बात करेंगे। आपने एक और आगे लोगों के लिए बिल्कुल ये होना चाहिए था। मेरे बहाने कम से कम भले लोग आज जो भी कहें, लेकिन मेरे बहाने एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आई कि हाफ पैंट पहनने वाला लड़का भी, एक टी शर्ट में टी शर्ट वाला लड़का भी, और मिट्टी घर से निकला लड़का देश के राज्य के सर्वोच्च पंचायत तक पहुंच सकता है। देखिए वो कार्यकर्ताओं का भाव है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा किसी पद की नहीं है। हाँ, मेरी सामूहिक इच्छा रही है कि मेरे किसी पद में आने से, पावर में आने से, अगर लोगों का, किसी समूह का, लोगों का, आम जनमानस का भला हो, तो मैं उस पद पर, उस पावर को धारण करने के लिए तत्पर रहूंगा। ऑल इंडिया दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को बोकारो के पुलिस कप्तान हरविंदर सिंह बेरमो पहुंचे। उन्होंने इलाके की कई प्रमुख पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पूजा समिति के सदस्यों की कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस कप्तान बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों की जांच की। उन्होंने आयोजकों से कहा कि सीसीटीवी कैमरे हर हाल में लगाए जाएं, अग्निशमन यंत्र उपलब्ध हो और आपात स्थिति में निकलने के लिए अलग रास्ता बनाया जाए। उन्होंने स्थानीय थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील इलाकों पर निगरानी बढ़ाने और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त तेज करने का निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि दुर्गा पूजा शांति और सौहार्द का पर्व है, जिसे सभी मिलकर सुरक्षित वातावरण में मनाएं। स्थानीय लोगों ने पुलिस कप्तान की इस पहल का स्वागत किया, जिससे पूर्व निर्विघ्न संपन्न होने की उम्मीद है। रांची पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाते हुए टुप्पूदाना क्षेत्र से बाइक सवार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी पारस राणा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि खुट्टी की तरफ से रांची आते समय गश्ती दल को देखकर दोनों बाइक सवार वापस भागने लगे, जिसके बाद सशस्त्र बल की मदद से उन्हें पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान लकुश होरो और नितेश केरकेट्टा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से रांची आ रहे थे और दोनों के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। विगत कुछ दिनों से दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व को देखते हुए रांची पुलिस द्वारा लगातार एंटी क्राइम चेकिंग और अड्डेबाजी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में दिनांक 25 को ये तुपुदाना ओपी क्षेत्र में जब ये एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई थी, तो एक R15 मोटरसाइकिल को आते हुए देखा गया और जैसे ही उन्होंने एंटी क्राइम चेकिंग के पदाधिकारियों तथा अन्य जवानों को देखा, तो वो मोटरसाइकिल को मोड़ के वापस भगाने लगे। इसी क्रम में उनके ऊपर संदेह हुआ तथा पुलिस ने उनको पीछा करके पकड़ा। तो पकड़ने के बाद उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं तथा साथ में जो R15 मोटरसाइकिल थी उसको भी सीज किया गया है। पूछताछ के क्रम में भी फिर यह बात सामने आई है कि ये PLFI के नाम से लेवी वसूली और इन सब के कार्य करने के लिए उस घटना को कारित करने के उद्देश्य से रांची की तरफ आ रहे थे। और इनमें से एक जो है लुकुस होरो जिसका नाम है, ये थाना लापुंग से बिलोंग करता है और दूसरा नितेश करकट्टा, ये सदर थाना का रेजिडेंट है तथा ये उस तरफ से खूंटी की तरफ से रांची की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे तथा इनको एंटी क्राइम चेकिंग के माध्यम से इनको इस क्राइम को प्रिवेंट किया गया है और इनको गिरफ्तार किया गया। ये नाम से PLFI का इस्तेमाल करते हैं या फिर ये अभी आप लोगों को ज्ञात हुआ कि PLFI संगठन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट। तो ये हम एग्जैक्ट एक बार ये वेरीफाई कर रहे हैं कि PLFI के एग्जैक्ट सदस्य हैं या नहीं, बट ये जरूर है कि PLFI संगठन का नाम का यूज करके लेवी वसूली तथा किसी घटना को कारित करने का की प्लानिंग करने वाले। धन्यवाद। कुछ आपराधिक घटना पहले कर चुके हैं, इन दोनों का पहले से
बाघमारा के गजलीटाड़ खान हादसे में जल समाधि हुए 64 मजदूरों की शहादत को आज 29 साल पूरे हो गए। 26 सितंबर 1995 के इस काले दिन को याद करते हुए आज शहीद स्तंभ पर सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। स्थानीय लोग के अलावा बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और ट्रेड यूनियन के नेताओं ने शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित किए। सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि कोयलांचल में 26 सितंबर का दिन काला दिन के रूप में याद किया जाता है। इस अवसर पर मथुरा महतो और शत्रुघ्न महतो ने सीएमडी के साथ मिलकर शहीद कर्मियों के नाम पर फलदार पौधे लगाए और मृतक कर्मियों के परिजनों को भी पौधे भेंट किए। सभी ने एक स्वर में कहा कि इस इतिहास को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज का एक बहुत ही दुखद दिन इतिहास में रहा है। जैसा हम सभी लोगों को विदित है कि 26 सितंबर 1995 को हमारे जाबाज 64 श्रमिक खदान में कतरी नदी का वर्षा बहुत ज्यादा होने में उनकी जल समाधि एक तरह से हो गई और पूरे प्रयास के बाद भी इस घटना को रोका नहीं जा सका। हम लोग की कोशिश होगी कि उनके जो भी डिपेंडेंट हैं उन सभी को कोई किसी प्रकार की कोई कमी दिक्कत परेशानी ना हो। अभी कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने भी मेरे से बात किया। यहाँ के जीएम और स्टाफ अफसर पर्सनल है, उसको उचित कार्रवाई का हमने निर्देश भी दिया है। और परमपिता परमेश्वर और सभी हमारे यहाँ के ग्रामीण विधायक जी, हमारे डीटीओपी साहब, सीडीओ साहब, हमारे पूरे बीसीसीएल परिवार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और हमारी एक कोशिश रहेगी कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो, इसमें सबके सहायता से और सबके सहयोग से हम आगे बढ़ें। आश्रित को विस्थापन करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक विस्थापन नहीं किया गया, तो मुआवजा मिला क्या सकते हैं? जो भी उनकी परेशानी है, दिक्कत है, उनसे कुछ क्षणों के लिए बात हुई। उचित आवश्यक न्याय संगत अगर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसको उचित ढंग से नियमानुसार जरूर किया जाएगा। उस पर क्या मापदंड? एक आदमी को कुछ आम दुर्घटना होती रहती है, पर कैसे रोक लगाया जा सकता है? जैसे हाल ही में देखा गया है, पीछे मजदूर की मौत हो गई थी, वो अभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। कोई भी घटना, एक आदमी को हम लोग चाहेंगे कि हमारे एक एक श्रमिक, एक एक एम्प्लाई, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंटल हो या आउटसोर्सिंग हो, किसी को खरोच न लगे, यह हमारी कोशिश रहती है। लेकिन सारी कोशिश कामयाब नहीं होती है। अब उससे आगे हम सीखते हुए उचित कार्रवाई करेंगे कि दोबारा इस तरह का ना हो। बहुत तरह की कार्रवाई हमने की भी है, बहुत तरह की जाँच भी जारी है और जांचों उपरांत जो भी आवश्यक उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और पीड़ितों को तो उचित मुआवजा लगभग मिल चुका है, उनका भी ध्यान रखेंगे कि उनके आश्रितों को कोई दिक्कत न हो। अगर खनन रोकने का कोई मापदंड है क्या? मुझे लगता है कि इस समय यह प्रश्न इतना आवश्यक नहीं है, फिर भी आपने पूछा है। कोई भी इस तरह का जो आपने नाम लिया, यह एक कोड़ है और कोड़ का उचित और तुरंत कोई कार्रवाई तुरंत ठीक होता नहीं है। कभी कभी एलोपैथिक से, आयुर्वेदिक से और जड़ी बूटी से दवाई होती है, लेकिन अगर ऑपरेशन करने की जरूरत भी पड़ेगी तो जिसमें आप जो सुनना और जानना चाह रहे हैं, यह बीसीसीएल या किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही गलत कार्य है। और इसमें अपने से लोग समझ जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा नियम संगत जो हमारे देश के भावी, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस, वही हमारा ध्येय है। आज हम लोग के लिए काला दिन है। आज ही के दिन हमारे करीब 95 मजदूर जल समाधि ले लिए थे। कार्य के दौरान बीसीसीएल में सेवा देते देते और उन्हें अपना समाधि ले लिए। इनका आज हम लोग सभी लोगों को आज हम लोग अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वैसे परिजन जो
प्रमोशन के लिए, क्वार्टर के लिए, बहुत सारा सुविधा के लिए भटक रहे हैं। हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि वैसे परिजन जो आज भी लोग को सुविधा नहीं। झारखंड पुलिस ने दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य की चीफ सेक्रेटरी ने इसकी समीक्षा बैठक कर अधिकारियों की कई जरूरी निर्देश दिए। आईजी ऑपरेशन माइकल एस राज ने कहा कि पूजा पंडाल संचालकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके तहत बिजली व्यवस्था, फायर फाइटिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और वॉलंटियर की तैयारियां विशेष ध्यान देने का निर्देश दिए गए। साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर सुरक्षा बलों की मांग के अनुसार फोर्स मुहैया कराई गई है। वहीं आम जनता से भी अपील की गई कि शांति और अनुशासन के साथ पूजा का आनंद ले। जिला का दुर्गा पूजा का तैयारी का डीजी साहब के स्तर से समीक्षा की गई है और चीफ सेक्रेटरी मैडम के स्तर से भी समीक्षा की गई है। सब जगह पर जो पंडाल वगैरह लग रहा है उसमें 2-3 बिंदु पर विशेष तौर पर ध्यान देने की बात बताई गई है। एक है बिजली के संबंध में थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर, सीसीटीवी लगाने की, वॉलंटियर्स को एंगेज करने की, साथ साथ कहीं पर स्टैम्पीड नहीं हो वो भीड़ को रेगुलेट करने के संबंध में भी दिशा निर्देश दिया गया है। जो जिला स्तर से फोर्स वगैरह का मांग की गई है उसी बेसिस पर हम लोग फोर्स वगैरह भी डिप्लॉय कर दिए हैं। तो जो होमगार्ड वगैरह का कॉल ऑफ करना था जो राज्य सरकार स्तर से वो भी दे दिया गया है। सभी तैयारी है। वो पब्लिक से हम अनुरोध करेंगे कि जो अपना जो फेस्टिवल मना रहे हैं वो शांति से मनाएं। भीड़ का थोड़ा सा नियंत्रण में रखते हुए अपना आराम से देखे चलें। आपको पता है कि आज के दिन में बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर फिसल गए हैं, कहीं पर कुछ दुर्घटना नहीं हुई। थोड़ा सा सतर्क रहें। और जो पंडाल जो संचालक वगैरह हैं उनको हमारा अनुरोध है कि जो पुलिस की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसको। खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।